हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। विल स्टार्ट आवर क्लास। बेटा हम 12वीं की क्लास है, बट इसमें हम 11वीं का टॉपिक कर रहे हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा चैप्टर चल रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, तो हम ये नीट पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम अभी तक नर्व का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, स्ट्रक्चरल न्यूरॉन का, न्यूरॉन में क्या क्या डिटेल है, एक्सॉन, डेंड्रॉन, हीलॉक, माइलिन शीथ, उसको डिटेल में देखे थे। क्लियर है? अब आगे देख रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देख रहे हैं। तो आप कल न्यूरॉन में देखे थे कि एक्सॉन में माइलिन शीथ था, तो उस माइलिन शीथ को लेके और आगे बढ़ रहे हैं अपन। तो माइलिन शीथ किसका बना हुआ है बोलने से, इट इज मेड अप ऑफ स्पिंगोलिपिड, है ना। किसका बना हुआ है? स्पिंगोलिपिड है। इट अपीयर्स व्हाइट इन कलर। लिपिड मींस बेसिकली इट्स अ फैट, है ना, वसा है, फैट है, तो व्हाइट फैट है, स्पिंगोलिपिड है। क्योंकि एक्सॉन में आपको ये देखने को मिलेगा स्पिंगोलिपिड, इसीलिए एक्सॉन जो है बेटा व्हाइट कलर का अपीयरेंस वाला दिखता है। क्यों? बिकॉज ऑफ स्पिंगोलिपिड, है ना, माइलिन शीथ के कारण व्हाइट फैट है। और ये इंसुलेटर है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल, प्लस माइनस चार्ज, सोडियम पोटेशियम चैनल वेनल सब क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। किसी भी प्रकार का कंडक्शन यहाँ पे नहीं होता है, इंसुलेटर। क्लियर है? अब ये माइलिन शीथ कहाँ प्रेजेंट होगा, कैसा होगा, उसको हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके पास नर्वस सिस्टम में, ह्यूमन में हम थोड़ी देर में और पढ़ेंगे डिटेल में इसको, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है एंड यू हैव ए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास क्या आता है, इसको हम डिटेल में फिर से ब्रांचिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो होता है बेटा, जैसे मान लो कि ये न्यूरॉन का सेल बॉडी है, इसके बाद ये आपका पूरा क्या पोर्शन है, एक्सॉन का पोर्शन है। ये पूरा शीथ जो है किसका, माइलिन का है। तो कंटिन्यूस एक लंबा माइलिन शीथ होता है ना। नोड्स ऑफ रेनिवर, जो जैसे ये आप समझो, आपको कल ये स्ट्रक्चर ऐसे बताया था मैं, तो यहाँ पे आपको माइलिन शीथ दिखाया था ऐसे एक्सॉन में। ठीक है, ये एक्सॉन के बीच का जो जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है, ये दिख रहा है ये वाला एरिया जहाँ माइलिन शीथ नहीं है, इसको आप बोले थे नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर, और नोड्स ऑफ रेनवियर में ही क्या होते हैं, सोडियम पोटेशियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। यहीं से कंडक्शन होता है ना। कंडक्शन कहाँ होता है, नोड्स ऑफ रेनवियर से होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है, माइलिनेटेड न्यूरॉन, क्योंकि इसमें माइलिन प्रेजेंट है, तो ये न्यूरॉन को हम क्या बोल रहे हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन बोल रहे हैं। ठीक है, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में यहाँ पे जो ये माइलिन शीथ है, ये थोड़ा बेटा कंटिन्यूअस है, थोड़ा लंबा पैच है, बड़ा बड़ा पैच है, कंटिन्यूअस है। और जो नोड्स ऑफ रेनवियर होगा, नोड्स ऑफ रेनवियर जो होगा वो क्या होगा, फ्यू होगा। इनका नंबर क्या होगा, कम होगा, नंबर कम होगा, क्योंकि माइलिन शीथ लंबा चल रहा है, तो ऑटोमेटिक नोड्स ऑफ रेनवियर, ये जो बीच का डिस्टेंस है, सपोज देखो यहाँ पे कितना, 1 2 है ना, आपको 2 नोड्स ऑफ रेनवियर दिख रहा है। अगर मान लो ये ऐसा होता, लंबा सा आपके पास ये होता ऐसे, है ना, तो यहाँ बीच में कोई माइलिन शीथ कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पे, तो बीच में नोड्स ऑफ रेनवियर है क्या, नहीं है। अब यहाँ पे फिर एक ऐसा लंबा चलेगा मान लो, तो यहाँ बीच में एक होता, लेकिन इतने ही देर में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ गया। क्लियर? तो ऐसा जो कंटिन्यूअस पैच आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के माइलिनेटेड न्यूरॉन में। क्लियर? और एक चीज आप याद रखोगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ आपका है, ये कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो न्यूरॉन है, अगर वो माइलिनेटेड है, ज्यादातर न्यूरॉन माइलिन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पूरे न्यूरॉन लगभग कैसे होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं। ठीक है, वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, और नोड्स ऑफ रेनवियर क्या होंगे, कम होंगे। और ये जो माइलिन शीथ बनाया कौन है पूछता है आपको, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स नाम के सेल हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उन्होंने इसका माइलिन शीथ को क्या किया, बनाया। आगे बढ़ते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जो आपके ब्रेन से नर्व निकल रहे हैं, जो आपके बॉडी में जा रहे हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकल के पूरे बॉडी में जा रहे हैं, जो नेटवर्क है उसको आप बोलते हो पीएनएस, है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यहाँ पे आपको 2 टाइप के न्यूरॉन मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 टाइप के न्यूरॉन मिल जाएंगे। एक मिल जाएगा माइलिनेटेड न्यूरॉन, जिसमें माइलिन प्रेजेंट होगा, ठीक है, और दूसरा मिल जाएगा नॉन माइलिनेटेड। पहला माइलिनेटेड और दूसरा क्या मिल जाएगा, नॉन माइलिनेटेड।
माइलिनेटेड में आपके पास माइलिन शीथ यहाँ पे प्रेजेंट है, दिख रहा है आपको, ये आपका साइटोन है, सेल बॉडी है, ठीक है। मैं पूरा न्यूरॉन एग्जैक्ट न्यूरॉन नहीं बना रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ कि मान लो कि ये सेल बॉडी है तो ये पीछे एक्सॉन है, क्योंकि हमको काम फिलहाल इसी का एक्सॉन का समझाना यही पे मुझे, ठीक है। तो ये आपका माइलिन शीथ है। तो ये माइलिन शीथ जो है कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यू है ना। एक यहाँ पे फिर थोड़ी देर में, फिर थोड़ी देर में, ऐसे चलते जाएगा, क्लियर। तो आपको नोड्स ऑफ रेनवियर का नंबर भी कंपेयर टू दिस, यहाँ पे नोड्स ऑफ रेनवियर आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं अपन, नोड्स ऑफ रेनवियर क्या होंगे, मोर होंगे, ज्यादा होंगे। और दूसरा पॉइंट क्या लिखे थे यहाँ पे अपन, यहाँ पे कंटिन्यूस लिखे थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिसकंटिन्यूअस माइलिन शीथ, डिसकंटिन्यूअस माइलिन शीथ। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम चल रहा है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ है वो कौन बनाएगा, स्वान सेल बनाते हैं, ठीक है। स्वान सेल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वान सेल क्या होता है, मेन कंफ्यूजन, स्वान सेल ऐसे ही आया रहता है, जनरली हमको लगभग हर जगह बताते हैं कि स्वान सेल माइलिन शीथ बनाता है, क्लियर है। तो स्वान सेल माइलिन शीथ बनाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो आपको सबको ज्यादातर ये आ जाता है, आपको क्वेश्चन पूछता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ कौन बनाता है, तो आप आंसर करोगे ओलिगोडेंड्रोसाइट। उस समय ध्यान रखोगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड का अगर पूछ रहा है तब आपको ये आंसर करना है। अदरवाइज नॉर्मल पूछ रहा है आपको न्यूरॉन का, तो स्वान सेल बताना है, क्लियर है। तो ये आपको एक बात। दूसरा भाग, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक टाइप के न्यूरॉन है जो कि माइलिनेटेड है, उसमें भी डिसकंटिन्यूअस है और नोड्स ऑफ रेनवियर भी क्या है, ज्यादा है। और एक टाइप का न्यूरॉन आपको मिलेगा जो होगा नॉन माइलिनेटेड, यहाँ एक्सॉन पे किसी भी प्रकार का माइलिन शीथ आपको डिपॉजिटेड नहीं मिलेगा। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो एक माइलिनेटेड, एक नॉन माइलिनेटेड, कहां पे भैया, पीएनएस में। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या बोले, सिर्फ माइलिन बोले, क्लियर है। अब आपको मैं बोल रहा था कि माइलिन शीथ इंसुलेटर होता है, ये डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कंडक्शन, जो इंपल्स सिग्नल होता है वो सिग्नल कंडक्शन यहाँ पे नहीं होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे जैसे मान लो ये आपका सेल बॉडी है, यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं था, यहाँ पे सिग्नल कंडक्शन होगा क्योंकि ये इंसुलेटर नहीं है। तो यहाँ आपको लिखा माइनस माइनस, अंदर की ओर माइनस माइनस होता है, बाहर की ओर प्लस प्लस होता है। अब ये यहाँ से सीधा, अब बीच में माइलिन शीथ है, अब ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता नहीं है, तो एक लंबे से पैच के बाद सिग्नल सीधा जंप करके कहाँ पहुंच जाएगा, इतना दूर में यहाँ पहुंच जाएगा सिग्नल, ठीक है। मान लो इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना था, ये सीधा यहाँ से कूद के कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। पॉइंट क्लियर है। तो ये माइलिन शीथ, तो यह माइलिन शीथ यहाँ पे अगर लंबा है और नोड्स ऑफ रेनवियर फ्यू है, तो सीधा इस नोड ऑफ रेनवियर से कूद के अगले नोड्स ऑफ रेनवियर में पहुंच जाएगा सिग्नल। पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे जो सिग्नल का ट्रैवलिंग होगा वो क्या होगा बेटा, फास्टेस्ट, है ना। कैसा होगा, फास्टेस्ट होगा, बहुत तेजी से सिग्नल कंडक्शन होगा, क्लियर है। मतलब सिंपल है, सोचो अगर कोई आदमी भाई 1 किलोमीटर उसको जाना है ना, अब वो नॉर्मली वॉक करके जा रहा है तो उसको ज्यादा समय लगेगा। पॉइंट क्लियर है। अब आदमी की जगह में कोई दूसरा चीज है, मान लो, या फिर मान लो कि आपको स्केटिंग लगा दी नीचे, या फिर बंदर कूद कूद के जा रहा है ना, क्या यहाँ से सीधा कहाँ कूदा, आधा किलोमीटर बाद, उसके बाद फिर कहाँ कूदा, आधा किलोमीटर, एग्जाम्पल के लिए, तो सीधा वो 2 कदम में कहाँ पहुंच गया, 1 किलोमीटर। जबकि जो नॉर्मली पैदल एक कदम जा रहा है, मान लो सिग्नल को यहाँ से यहाँ जाना पड़ता, यहाँ जाना पड़ता, यहाँ जाना पड़ता, यहाँ करते हुए यहाँ पहुंचता तो टाइम लगता। लेकिन बीच में माइलिन शीथ है जो कि कंडक्शन नहीं करता है, कंडक्शन सिर्फ कहाँ होता है, नोड्स ऑफ रेनवियर में होगा, क्लियर है। क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है, चैनल प्रेजेंट है, यही कंडक्शन करवाएंगे आपको, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे इसको, मैकेनिज्म, क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ जो सिग्नल फटाफट चले गया, तो यहाँ पे कंडक्शन कैसा है, फास्टेस्ट। अब आगे बढ़े आप, यहाँ पहुंचे पीएनएस में, यहाँ भी माइलिनेटेड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पैचेस डिसकंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे नोड्स ऑफ रेनवियर ज्यादा है, तो यहाँ से पहले यहाँ कूदेंगे, यहाँ से पहले यहाँ कूदेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ कूदे, फिर यहाँ से यहाँ कूदे, तो यहाँ पे भी फास्ट है, बट यहाँ पे फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा तेजी से यहाँ चलेगा, उससे तेजी से यहाँ। और तीसरा नंबर आपका ये वाला नॉन माइलिनेटेड, यहाँ पे कोई माइलिन शीथ नहीं है, तो धीरे धीरे यहाँ से यहाँ एक करके चल रहा है, यहाँ से यहाँ करते करते आराम से पहुंच रहा है। तो सिग्नल यहाँ पे स्पीड क्या होगा, स्लो,
क्लियर है? तो सीएनएस के माइलिनेटेड कंटिन्यूअस होने का फास्ट है, फास्टेस्ट है या फास्ट है, और यहाँ पे क्या है, स्लो है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर है? और जब ये कंडक्शन आप देख रहे हो जहाँ माइलिन शीथ प्रेजेंट है, तो ये जंप कर रहा है सिग्नल, इस नोड ऑफ रेनियर से जंप करके कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे। ये जो जंपिंग टाइप ऑफ कंडक्शन है उसको आप बोलते हो साल्टेटरी कंडक्शन। क्लियर है? सीधा वर्ड याद रखना है, जंपिंग टाइप ऑफ जो इंपल्स का सिग्नल का कंडक्शन होता है उसको अपन साल्टेटरी बोलते हैं। तो जहां जहां माइलिन शीथ है, नोड्स ऑफ रेनवियर है, वहां पे ऐसा ही चलेगा साल्टेटरी कंडक्शन। यहाँ पे था, यहाँ से लंबा कूदो, यहाँ भी था, यहाँ से कूद के जा रहा है, ये भी साल्टेटरी कंडक्शन। और यहाँ पे नॉन साल्टेटरी, यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है, यहाँ पे बिना कूदे एक एक कदम धीरे 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 जाना है। क्लियर? तो यहाँ पे कैसा है, नॉन माइलिनेटेड में नॉन साल्टेटरी है। इतना पॉइंट याद है, आपको 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आराम से बन जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देखते हैं कि कितने प्रकार के न्यूरॉन आप देख सकते हैं। ठीक है? सबसे पहला टाइप हम लिख रहे हैं बेटा ए पोलर न्यूरॉन। ठीक है? ए पोलर न्यूरॉन। ए पोलर न्यूरॉन मतलब आपके पास ये सेल बॉडी है, समझो ये क्या है बेटा, सेल बॉडी, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है? सेल बॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, और एक्सॉन है क्या, एक्सॉन यहाँ पे एब्सेंट है ना, एब्सेंट माइनस एनडी लिख रहा हूं, मतलब एब्सेंट लिख रहा हूं। और डेंड्रॉन्स, डेंड्रॉन्स भी क्या है, एब्सेंट। ठीक है? डेंड्रॉन्स भी क्या है, एब्सेंट, माइनस एनडी मतलब एब्सेंट। इस टाइप के न्यूरॉन को जिसका कोई ब्रांच नहीं होता है ना, आप स्ट्रक्चर को कल पढ़ाया तो याद होगा, तो ऊपर की ओर सेल बॉडी की तरफ डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्रॉन्स होते हैं, और नीचे एक सिंगल एक्सॉन होता है लंबा सा, है ना। तो ना तो एक्सॉन होगा ना तो डेंड्रॉन्स होगा, सीधा सेल बॉडी है बस। ऐसा टाइप का न्यूरॉन को क्या बोलते हैं आप, ए पोलर न्यूरॉन बोलते हैं। ऐसा आपको कहां देखने को मिलेगा, एग्जांपल आपको लोअर इन्वर्टिब्रेट जैसे कि हाइड्रा में देखने को मिल जाए। क्लियर है? दूसरा है भैया आपके पास यूनिपोलर, यूनिपोलर न्यूरॉन्स। यूनिपोलर है ना, पोलर बोलने से पोलैरिटी बेटा, क्या 2-3 साइड निकला हुआ तो पोलैरिटी बोलते हैं उसको। अभी बोल रहे यूनि, यूनि मतलब क्या होगा, सिंगल। ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास ऐसा सेल बॉडी है, ठीक है, ये न्यूक्लियस उसके अंदर, और यहाँ से ऐसे करके एक्सॉन निकला हुआ है ना, एक सिंगल एक्सॉन क्या है, निकला हुआ है। तो एक्सॉन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, और डेंड्रॉन क्या है, एब्सेंट। डेंड्रॉन्स या फिर डेंड्राइट्स, है ना, इधर कोई ब्रांचिंग निकला है कि नहीं निकला है, तो डेंड्राइट्स क्या है, एब्सेंट है। ठीक है? ऐसा आपको कहां देखने को मिलेगा, ऐसा आपको अर्ली एम्ब्रियो में देखने को मिलेगा। ह्यूमन एम्ब्रियो जो होता है जब भ्रूण की अवस्था में होते हैं अपन, तो जब नया नया डेवलपमेंट चलता है तो इसी प्रकार के न्यूरॉन देखने को मिलते हैं। ठीक है? तो अर्ली ह्यूमन एम्ब्रियो। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा आपके पास देखो, पहले ए पोलर की यूनिपोलर, तो तीसरा क्या होगा, आंख बंद करके सोचना है कि बाइपोलर होगा, है ना, बाइपोलर न्यूरॉन। अब यहाँ पे क्या होगा, एक सेल बॉडी, उसके अंदर न्यूक्लियस, और इधर एक्सॉन, है ना, ऐसे निकला हुआ है एक्सॉन, और इधर एक तो डेंड्राइट्स। ठीक है? ऐसा डेंड्राइट निकला हुआ है। तो यहाँ पे एक्सॉन कितना है, 1 है, प्रेजेंट है। ठीक है? और डेंड्राइट्स भी 1 है और क्या है, प्रेजेंट है। ऐसे टाइप को न्यूरॉन को जहां पे दोनों साइड पोलैरिटी है, इधर भी ब्रांचिंग है इधर भी ब्रांचिंग है, ऐसे न्यूरॉन को आप क्या बोलोगे, बाइपोलर न्यूरॉन बोलोगे। इसका एग्जांपल आप बताओगे, क्या बताओगे, इसका एग्जांपल बताओगे रेटिनल एपिथेलियम, रेटिनल एपिथेलियम में। ठीक है? रेटिना है ना, आंख के पीछे लास्ट में, आई का स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे 10वीं में, तो आंख के सबसे लास्ट में होता है रेटिना, जहां पे इमेज बनता है। वो रेटिना में जो नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरॉन्स आए हुए हैं, वो कैसे हैं, बाइपोलर टाइप के हैं, एक डेंड्राइट्स है और एक एक्सॉन है रेटिनल एपिथेलियम में। इसके अलावा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नोज, है ना, नोज के
जो सेंस करते हो, जो स्मेल सेंस कर रहे हो आप, है ना, उसमें जो एपिथेलियम जो न्यूरॉन्स आए हुए हैं वो किस टाइप के हैं, इसी टाइप के हैं, बाइपोलर टाइप के। क्लियर है? क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तीन हो गया। अब चौथा नंबर देखो। चौथा नंबर हो गया अपना बाई हो गया बेटा। बाई के बाद अब ट्राई टेट्रा नहीं करेंगे, सीधा मल्टीपोलर, है ना, सीधा क्या, मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है, मल्टीपोलर में क्या होगा भैया, ये आपका फिर से ये आपका क्या हो जाएगा, सेल बॉडी। सेल बॉडी एक्सॉन हमेशा वन ही होता है बेटा, एक्सॉन हमेशा क्या होता है, वन ही होता है। तो ये आपका एक्सॉन हो गया, है ना, हमेशा वन होगा। और इधर क्या है, डेंड्रॉइड्स। ये डेंड्रॉइड्स निकले हुए, बहुत सारे निकले हुए, मल्टीपल, ऐसा आपको दिखता है। जनरली जो अपन स्ट्रक्चर दिया रहता है एनसीईआरटी में, जो एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया रहता है, वो जनरली मल्टीपोलर का रहता है। ठीक है, तो ये कैसा है, डेंड्राइट्स मेनी, डेंड्राइट्स क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, इसीलिए मल्टीपोलर है। ठीक है, और एक्सॉन हमेशा कितना ही होता है भैया, वन ही होता है। ठीक है, एग्जांपल कहां दिखेगा, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन जो आपके बॉडी में है वो ऐसे ही टाइप के हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन ऑफ आवर बॉडी, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स ऑफ बॉडी। ठीक है, डन। और इसके बाद लास्ट में एक तो आपके पास स्यूडो यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर। ठीक है, आप देखो, मान लो कि यहाँ पे आपके पास ये स्किन का लेयर है, ये स्किन का लेयर है, ये यहाँ पे आपके पास सेल बॉडी है, और यहाँ से प्रोसेस जा रहा है, इससे जा रहा है, और यहाँ पे ऐसे करके ये सिग्नल ये आपका निकला हुआ है, और इधर से भी जा रहा है ऐसे करके, है ना, और ये कहाँ जा रहा है, सीएनएस में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, सीएनएस में जा रहा है ना। ये कौन सा पोर्शन है, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जा रहे हैं। ये आपका सेल बॉडी है, ये इसमें न्यूक्लियस है, और ये आपका एक्सॉन है ना। तो एक ब्रांच इधर निकला हुआ है और एक ब्रांच इधर जा रहा है। हालांकि ब्रांच एक ही है, लेकिन क्या हो रहा है, दोनों साइड जा रहे हैं, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि दो ब्रांच है, बट है एक ही चीज, एक ही तरफ से निकला हुआ है ना। इसमें क्या हो रहा था, एक इधर निकल रहा था, एक इधर निकल रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही तरफ से, एक स्किन से यहाँ से सिग्नल लेते हुए आएगा। देखो ऐसे सिग्नल लेते हुए आएगा आएगा आएगा, और इधर चले जाएगा सीधा, किधर, ब्रेन की तरफ चले जाएगा सिग्नल। क्लियर? तो स्किन से, रिसेप्टर से, यहाँ पर रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर से सिग्नल डायरेक्ट होते हुए कहाँ जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है। और ये न्यूरॉन कैसा है, दिखने में तो यूनिपोलर है, दिखने में तो क्या है, बाइपोलर है बट यूनिपोलर। दिखता कैसा है, बाइपोलर, मतलब सब कुछ झूठा है ना। दिखने में कुछ और है, होने में कुछ और है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं स्यूडो यूनिपोलर। ठीक है, याद रखो। ठीक है, 5 टाइप का न्यूरॉन आप याद रखोगे। इसमें ए पोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर, ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछते रहता है। ये तो सब आप पढ़े ही रहते हो हमेशा, और मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन ऑफ बॉडी है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंस याद रखना ही चाहिए, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? चलो, आई थिंक इट्स डिस्कनेक्टेड, नेटवर्क इशू। ठीक है बेटा, आई थिंक देख पा रहे होगे, नेटवर्क इशू हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देखें। अब हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की ओर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसको बेटा 2 पार्ट में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं सीएनएस, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरे तरफ हम बता रहे हैं पीएनएस, है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सीएनएस में आपके पास आ जाएगा ब्रेन, है ना, और क्या आ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों को आप क्या बोलोगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलोगे। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन से ही
क्रेनियल नर्व निकलेंगे बेटा, क्या निकलेंगे? क्रेनियल नर्व, है ना। ब्रेन से क्या निकलते हैं? क्रेनियल नर्व निकलते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व निकलते हैं, है ना। क्रेनियल नर्व कहां से निकलेगा भैया? ब्रेन से। क्रेनियम बोलते हैं ब्रेन खोपड़ी को, है ना। तो क्रेनियल नर्व निकलता है और स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व निकलते हैं, और यही ब्रेन से निकला हुआ नर्व ऐसे आपके बॉडी में जा रहा है। स्पाइनल नर्व आपके पूरे स्पाइनल कॉर्ड से निकल के पूरे बॉडी में फैला हुआ है। क्लियर? तो ये जो मैं आपको बोला था कि पूरे बॉडी में फैल रहा है नेटवर्क, उसी को अपन क्या बोलते हैं? पीएनएस। क्या बोलते हैं? पीएनएस। तो बेसिकली ये जो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व हैं, ये पीएनएस के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? निकलता यहां से है भैया, लेकिन पार्ट किसके हैं? पीएनएस के पार्ट हैं, है ना। क्रेनियल नर्व होता कितना है? 12। कितना होता है जानोगे? 12 होता है क्रेनियल नर्व। और स्पाइनल नर्व कितना होता है? 31। ठीक है, कितना होता है? 31 होता है। क्लियर? तो ये 12 और ये 31, ये किसके पार्ट है? पीएनएस के पार्ट। ठीक है, अब पीएनएस को हम क्या कर रहे हैं? और डिवाइड कर रहे हैं। पीएनएस को दो पार्ट में डिवाइड किए। एक डिवाइड किए एसएनएस और एक बना दिए एएनएस। क्लियर? चलो हमको थोड़ा लगेगा जगह, इसको मिटा लेते हैं। एसएनएस मतलब क्या लिखेंगे? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस। यहां सिग्नल जाता है बेटा वॉलेंटरी मसल को सिग्नल जाता है। वॉलेंटरी मसल, है ना। स्केलेटल मसल बोल सकते हो आप, स्केलेटल मसल। ठीक है बेटा। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की दो पार्ट, एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम, यहां से सिग्नल जाएगा स्केलेटल मसल को और वॉलेंटरी मसल को। बेसिकली स्केलेटल मसल, ये जो मसल, क्या मैं अपना चाह रहा हूं ऐसा मूवमेंट करूं तो कर पा रहा हूं? हाँ, कर पा रहा हूं। जो अपने मर्जी से आप मूवमेंट कर पा रहे हो, ऐसे मसल को वॉलेंटरी मसल बोलते हैं, ऐच्छिक मसल बोलते हैं ना, अपने इच्छा से कर पा रहे हो। और जिसका मूवमेंट अपने इच्छा से कंट्रोल नहीं होता है, उसको इनवॉलेंटरी बोलते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं? इनवॉलेंटरी बोलते हैं। जैसे कार्डियक मसल, क्या आप हार्ट के मसल को आप रेगुलेट कर पा रहे हो? हाँ, तो धड़क नहीं, है ना। एलिमेंट्री कैनाल, गट के मूवमेंट को कंट्रोल कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो, वो इनवॉलेंटरी। ठीक है, तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंटरी है, ये सिग्नल देगा इसको। यहाँ पे जितने भी न्यूरॉन जाएंगे वो किस में आ जाएंगे? सोमेटिक नर्वस सिस्टम में। और एएनएस मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और इसमें आपके पास सिग्नल जाएगा कहां पे? इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स में। इनवॉलेंटरी, अनैच्छिक, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको सिग्नल कौन देता है बोलने से? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम देता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट प्रकार है क्या? हाँ, प्रकार है। कितना प्रकार है? दो प्रकार है। एक लिखते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा क्या लिखेंगे? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये एएनएस के टाइप है। किसके? एएनएस के, जो इनवॉल्यूंटरी मसल को कंट्रोल करता है। ठीक है, सिंपैथेटिक कब काम करता है? सिंपैथेटिक जब आप गुस्सा हो, आप डरे हुए हो, फियर में हो, लड़ने वाले हो, रेज में हो, गुस्सा हो, ऐसे कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। आप रिलैक्स हो, नॉर्मल हो, हैप्पी मूड में हो, उस समय पैरासिम्पैथेटिक काम करता है। क्लियर? जैसे आप अचानक से आपके सामने सांप आ गया, आपका दिल धड़कने लगा, शेर आ गया, घूमने गए थे जंगल में, शेर आ गया सामने, दिल क्या लगा? धड़कने लगा, आपको लगा क्या भागना चाहिए, है ना। इस समय में आपका हार्ट बीट तेजी से बढ़ जाता है, पसीना निकलने लगता है। ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑटोमेटिक अपने आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, आप खुश हो, मस्त रिलैक्स हो, एकदम बढ़िया, एकदम आपका दिल का धड़कन बिल्कुल शांत, आराम से धीरे चल रहा है, आराम से बैठे हो, मस्त पढ़ रहे हो। क्लियर है? तब तक सब कौन काम कर रहा है? पैरासिम्पैथेटिक काम कर रहा है। आप एंजॉयमेंट करने गए हो, रिलैक्स पार्क में हो, घूम रहे हो, पैरासिम्पैथेटिक काम कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो कब काम करता है बेटा? जब आप रिलैक्स हो, नॉर्मल हो, और क्या हो? हैप्पी मूड में हो। ऐसे समय में पैरासिम्पैथेटिक। आप रेज, गुस्से में हो,
एंगर है ना, एक्साइटमेंट है, फियर है, डर है, फाइट है, ऐसे कंडीशन में कौन काम करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। ठीक है, ये लॉजिक याद रखना, इससे कई प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं जो बाद में आपको बताऊंगा, तो वो भी क्वेश्चन सब बन जाएगा। क्लियर है? चलो ये हो गया इतना पार्ट, आगे देखते हैं एक बार। ये मोटा मोटा आप मान लेते हैं आपका ये ब्रेन है और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है भैया, ब्रेन से निकल रहा था, आप बोले कि सर क्रेनियल नर्व निकल रहा था। क्या निकल रहा था? क्रेनियल नर्व। तो ये जो ब्रेन, ये क्या है भैया? ब्रेन। ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन से क्या निकल रहा था? क्रेनियल नर्व निकल रहा था। ठीक है, ब्रेन से क्रेनियल नर्व निकल रहा था और स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकल रहा था? स्पाइनल नर्व निकल रहा था। ठीक है, इस साइड में डाल दे रहा हूं क्या चीज? इस साइड में डाल दे रहा हूं इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स। इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स। ठीक है, और इस साइड में ले लेता हूं मोटा मोटा मान लो वॉलेंटरी ऑर्गन्स। ठीक है, स्पाइनल नर्व ये क्या है? क्रेनियल नर्व। कितना होगा? 12 पेयर। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल कॉर्ड, हाँ स्पाइनल कॉर्ड ही है, और ये क्या निकला था? स्पाइनल नर्व। ठीक है, स्पाइनल नर्व कितने? 31 पेयर। ठीक है, 31 जोड़े, ये 12 जोड़े, इधर इनवॉलेंटरी को जा रहा है, ब्रेन से निकल के क्रेनियल नर्व और स्पाइनल कॉर्ड से निकल के स्पाइनल नर्व किधर जा रहे हैं? इनवॉलेंटरी को। इनवॉलेंटरी को देने वाले कौन थे? एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंटरी ऑर्गन। तो ये पूरा सिस्टम क्या है भैया? एएनएस है ना। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या है? सीएनएस। ठीक है, और ये क्या हो गया? एएनएस। और इधर वॉलेंटरी ऑर्गन को, वॉलेंटरी ऑर्गन वाला कौन था? एसएनएस। ठीक है, तो ये जो पार्ट है आपका एसएनएस। ठीक है, इसको एक और नाम से वीएनएस, विसरल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों यहां आ जाएगा, एक इधर एएनएस, इधर एसएनएस, वीएनएस। ठीक, तो इसी पार्ट को आप एक डायग्रामेटिक व्यू से भी याद कर सकते हो कि ये आपका इतना है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस है, यहाँ से इनवॉलेंटरी ऑर्गन को जाता है जो नर्व्स, उसको एएनएस बोलते हैं, और जो वॉलेंटरी में जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसएनएस बोलते हैं। ठीक है, आप इसको देखो फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, और यहाँ से एएनएस से बेटा अपन दो टाइप पढ़े थे। एक पढ़े थे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस, है ना, और दूसरा क्या पढ़े थे? पैरासिम्पैथेटिक, तो पीएनएस। ठीक है, एसएनएस और पीएनएस। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाला पीएनएस नहीं है बेटा, ये कौन सा है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ठीक है, और ये एसएनएस सोमैटिक नर्वस सिस्टम नहीं है, ये कौन सा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना। आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो आप पूरा नाम लिखो। अगर आपको कॉन्फिडेंस हो कि मैं क्या लिख रहा हूँ, आपको याद है, तो आप अपने समझने के लिए ऐसा शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे देखो,
मान लो कि आपका ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन से आपका इधर है इनवॉलेंटरी ऑर्गन, समझो इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स है, ठीक है। यहां से भैया कुछ सेल्स न्यूरॉन्स आएंगे, कहाँ आएंगे, ब्रेन में। क्या लेके आएंगे भैया, सिग्नल लेके आएंगे, है ना भाई। इनवॉलेंटरी ऑर्गन से सिग्नल लेके कहाँ आए, ब्रेन में आए। अब ब्रेन आपका है कंप्यूटर जैसा सीपीयू, अब ये प्रोसेस करेगा और सिग्नल को वापस भेजेगा कि क्या करना है अभी, है ना, रिस्पॉन्स भेजेगा इसको, ठीक है। तो एक न्यूरॉन आता है लेके, है ना, कहां से भैया, इनवॉलेंटरी ऑर्गन से सिग्नल लेके आता है, कहां पे, सीएनएस में। कहां आ रहा है भैया, सीएनएस में आ रहा है, ठीक है। और सीएनएस से एक न्यूरॉन सिग्नल लेके जाता है, तो जो लेके आता है उसको बेटा हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स या फिर एफेरेंट न्यूरॉन, एफेरेंट न्यूरॉन, ठीक है। लेके आने वाला कौन है, एफेरेंट है, सेंसरी न्यूरॉन है। कहां से लेके आने वाला, इनवॉलेंटरी ऑर्गन से ब्रेन तक लेके आने वाला। क्लियर। आपको ध्यान रखना है कि इनवॉलेंटरी ऑर्गन से पहले सिग्नल आएगा फिर जाएगा, ऐसे सोचना है। अगर आप ऐसा सोचोगे, इधर खड़े होकर बोलोगे कि इनवॉलेंटरी सिग्नल लेके आने वाला, तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां से लेके आने वाला कहां तक, ब्रेन तक, मास्टरमाइंड के पास तक लेके आने वाला को अपन क्या बोलते हैं, एफेरेंट या सेंसरी। और जो लेके जाएगा उसको आप बोलोगे इफरेंट न्यूरॉन, या फिर इसी को आप बोल सकते हो मोटर न्यूरॉन, ठीक है। ये दो टाइप न्यूरॉन आपको और याद रखना है, ठीक है। अपने काम के हिसाब से, वर्किंग के हिसाब से, द सिग्नल कम्स फ्रॉम द इनवॉलेंटरी ऑर्गन टू द ब्रेन बाय सेंसरी न्यूरॉन, एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। और जो लेके जाएगा वो कौन है, मोटर न्यूरॉन है या फिर इफरेंट न्यूरॉन। डन, ठीक। एक छोटा सा टॉपिक और देखेंगे, है ना। अब इसके बाद हम नर्वस सिस्टम का क्या वैरायटी है, कैसा क्लासिफिकेशन है, वो देख डाले हैं। न्यूरॉन का कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लिए हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन भी देख लिए हैं, माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड भी देखे हैं, और उसके अलावा जो एपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टी और स्यूडो देखे थे वो भी देखे, ठीक है। अब लगभग जो बेसिक एनाटॉमिकल पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम मैकेनिज्म में जाएंगे कि न्यूरॉन से सिग्नल जाता कैसे है और आता कैसे है ना। सिग्नल यहाँ से यहाँ जाएगा, आपको बोलते थे कि नोड्स ऑफ रेनिगर से जंप होकर जा रहा है, या फिर नॉन माइलिनेटेड में स्लोली जा रहा है, तो कैसे जा रहा है सिग्नल, प्लस माइनस का क्या खेल है, उसको समझना है। दैट इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्शन, क्लियर है। तो उसको समझेंगे। उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है कि कंडक्शन करने के लिए कुछ को आप चैनल प्रोटीन्स लगेंगे। तो चैनल प्रोटीन कितने टाइप के, वो आपको बता के आज के क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। Types of channels, ठीक है। सबसे पहला बेटा लीकेज चैनल, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है बेटा, लीक होने वाला, है ना। जैसे भाई एक टंकी से पानी धीरे धीरे लीक हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं छेद है, तो उससे लीक हो रहा है। उसको किसी एनर्जी का कोई जरूरत नहीं है, मोटर लगा के पंप करने की जरूरत नहीं है, उसमें लीकेज है, वो लीक हो रहा है, कंटिन्यू चलते रहता है, ऑलवेज ओपन। कभी बंद होगा क्या, जब तक पानी है तब तक नहीं, चलते रहेगा। तो ऑलवेज ओपन। लीकेज चैनल कैसे होते हैं, ऑलवेज ओपन होते हैं, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। ऑलवेज कैसे होते हैं, ओपन होते हैं। कैसा कैसा टाइप देखने को मिलेगा, सोडियम, पोटेशियम, ये दो लीकेज चैनल आपको देखने को मिलेगा सेल में, है ना। ये एग्जांपल्स है कि सोडियम पोटेशियम के लीकेज चैनल आपके सेल में होते हैं, न्यूरॉन में आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये चैनल में को याद करके चलना है, इसी हिसाब से काम बनेगा, ठीक है। लीकेज चैनल हो गया। उसके बाद आप दूसरा याद रखोगे वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज
गेटेड चैनल। ठीक है, ये जो चैनल है बेटा, इट ओपन्स, इट स्विच ऑन, इट्स स्विच ऑन एंड ऑफ इज बेस्ड ऑन वोल्टेज, इज बेस्ड ऑन वोल्टेज। वोल्टेज पे डिपेंड करता है कि कब ओपन होगा कब बंद होगा। क्लियर है? तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, वोल्टेज मिलेगा तो ओपन हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर वोल्टेज में बंद हो जाएंगे। तो वोल्टेज आने से डिफर करता है कि ऑन है कि ऑफ है। क्लियर है? इसका ओपनिंग होना क्लोजिंग होना डिपेंड्स ऑन वोल्टेज। ठीक है, तो अपन ये को कॉमन लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज। ठीक है, ये आपको एग्जांपल याद रखो, इसका आपको सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ऐसे आपको वोल्टेज VGC बोलते हैं, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? VGC। ठीक है, इसको LC लिगेंड गेटेड चैनल, लिगेंड चैनल VGC। तीसरा आपको देखने को मिलेगा लिगेंड गेटेड चैनल, है ना, लिगेंड गेटेड चैनल। ठीक है, इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड्स अपॉन बाइंडिंग ऑफ लिगेंड, बाइंडिंग ऑफ लिगेंड। क्लियर है? इसका जो ओपनिंग जो बंद पड़ा है, मान लो कि ये सेल है बेटा, ये सेल का मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर कोई रिसेप्टर है, ये क्या है? रिसेप्टर है। इसमें एक मॉलिक्यूल ये यहाँ आके बाइंड होता है, ये जो बाइंड होता है इसको अपन बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। लिगेंड कहाँ बाइंड होता है भैया? रिसेप्टर में बाइंड होता है। कहाँ बाइंड होता है? रिसेप्टर में। तो जैसे ही लिगेंड रिसेप्टर में बाइंड होगा, ये वाले जो चैनल यहाँ प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे जो बंद पड़े हैं, ये ओपन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। तो लिगेंड के बाइंडिंग से ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड करता है। क्लियर है? लिगेंड है तो ओपन हो जाएगा, लिगेंड बाइंड होगा रिसेप्टर में, तो बाजू में चैनल प्रेजेंट है, पहले बंद पड़े थे, जैसे ही लिगेंड आके बैठा, ये चैनल ओपन हो जाएगा। क्लियर? ऐसे चैनल को अपन क्या बोलते हैं? लिगेंड गेटेड चैनल को। ठीक है, LGC। ये भी आपको देखने को मिलेगा सोडियम लिगेंड गेटेड चैनल, और आपको देखने को मिलेगा क्लोराइड लिगेंड गेटेड चैनल। दो टाइप का आप याद रखोगे, ये तो आपको जरूरत पड़ सकता है। क्लियर? और लास्ट में आपके पास है मैकेनिकल गेटेड चैनल। ठीक है, इसका जो ओपनिंग है, ओपनिंग डिपेंड्स अपॉन मैकेनिकल स्टिमुलेशन, मैकेनिकल स्टिमुलेशन। ठीक है, इसमें मतलब कोई मैकेनिकल प्रेशर लग रहा है, जैसे मान लो कि टच कर रहे हैं, दबा दिया, तो एक मैकेनिकल प्रेशर लगा न्यूरॉन के अंदर, यहाँ पे जो भी न्यूरॉन होंगे, तो अगर वहां पे मैकेनिकल गेटेड चैनल प्रेजेंट है तो उनका ओपनिंग हो जाएगा, है ना। मैकेनिकल प्रेशर स्टिमुलेशन, प्रेशर से या फिर दबाव से, है ना, प्रेशर दबाव एक ही बात है, मतलब ऐसे ही मैकेनिकल कंडीशन से आपको जैसे पुश लग रहा है, ऐसे कंडीशन से क्या हो सकता है, अगर चैनल ओपन होता है तो वो कैसा चैनल है? मैकेनिकल गेटेड चैनल। क्लियर? इन चार चैनल में आपको ये वाला और ये वाला तीनों जरूरत पड़ेगा, है ना, तीनों जरूरत पड़ेगा। क्लियर है? और ये तीनों चैनल बेटा यहाँ पे किसी भी प्रकार का एटीपी खर्चा नहीं होता है, ये सब कुछ पैसिव ट्रांसपोर्ट है। कैसा ट्रांसपोर्ट है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। सब में क्या लिखेंगे अपन? पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव। ये भी कैसा है? पैसिव है। ठीक है, ये भी कैसा है? पैसिव। ठीक है, और ये पैसिव मतलब अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जिधर रहेगा उधर ही तरफ ये ट्रांसफर होगा, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और यहाँ पे भी सेम। ठीक है, इसका मतलब ये है बेटा, जैसे ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे K प्लस भर के, K प्लस अंदर की ओर क्या है? भर के। इस मेम्ब्रेन के बाहर में K प्लस कम है। क्लियर? तो ये K प्लस अपने हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये हाई कंसंट्रेशन है ना, और यहाँ पे क्या है? लो कंसंट्रेशन। तो ये अपने हाई से लो की ओर जाएगा,
तो ऐसा टाइप का ट्रांसपोर्ट जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का एनर्जी नहीं लगता है। बस ये जो चैनल होगा, जिस चैनल से ये जाएगा, जैसे ये प्रोटीन के बन, चैनल मतलब क्या है बेटा, प्रोटीन, चैनल मतलब क्या है, प्रोटीन के बने हुए हैं, तो प्रोटीन के बने हुए चैनल है, ये खुलेगा बंद होगा कब, ये डिपेंड करता है ये तीन टाइप कौन सा चैनल है। अगर लीकेज चैनल है तो ये हमेशा खुला रहेगा, चलते रहेगा, जाते रहेगा। क्लियर? वोल्टेज गेटेड चैनल है तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज मिलने के बाद ओपन होगा, फिर उसके बाद बाहर जाना चालू होगा या फिर अंदर आना चालू होगा। और लिगेंड गेटेड रिसेप्टर बाजू में है, यहाँ के लिगेंड बैठेगा तब इसका ओपनिंग क्लोजिंग होगा। क्लियर? ऐसे काम करता है। इसके अलावा एक होता है पंप, है ना, एक होता है चैनल। चैनल मतलब जब भी चैनल सुनोगे याद रखना कि पैसिव ट्रांसपोर्ट होने वाला है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में होने वाला है, मतलब हाई टू लो होने वाला है। क्लियर? हाई टू लो होने वाला है। क्लियर? मतलब समझो बेटा, आप फिसल पट्टी झूले होगे, फिसल पट्टी फिसले होगे, तो आप ऊपर में रहते हो तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है, वहां से जब पीछे नीचे फिसलते हो तो ऑटोमेटिक, ठीक है, लेकिन नीचे से ऊपर जाने में तो ताकत लगेगा भैया। क्लियर है? तो ये वही चीज है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, बिना एनर्जी के शुरू निकल लेता है। लेकिन मैं बोलूंगा इधर कम है, इधर ज्यादा है, इधर लेके आओ सर, कम वाले इधर लेके आओ, ज्यादा में लेके आओ तो एनर्जी लगेगा। तब क्या लगेगा? एनर्जी लगेगा। और ऐसे कंडीशन में आपको लगता है पंप, है ना, क्या लगता है? पंप। तो ऊपर से बेटा पानी जब टंकी रहता है ऊपर से, नीचे आने में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन नीचे से पानी ऊपर टंकी पहुंचाना है तब लगाते हैं अपन मोटर ऑन करते हैं पंप। बस यहाँ पे भी लगता है पंप। क्लियर है? एक पंप आप याद रखोगे, सोडियम 80, यहाँ पे लिखो पंप, याद रखोगे सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप याद रखोगे इसको। क्लियर है? 3 सोडियम बाहर फेंकेगा, कल दोबारा देखेंगे इसको जब मैकेनिज्म देखेंगे। 3 सोडियम आउट, 2 पोटेशियम इन, ये स्टोरी इसका रहता है। क्लियर है? तो इसको दोबारा हम कल देखेंगे, है ना। थैंक यू फॉर टुडेस क्लास। आप इसको एक बार रिवाइज करो, एक बार ध्यान में रखो, है ना, ये चैनल्स खासकर, क्योंकि इसी चैनल के हिसाब से कल हम इंपल्स जनरेशन, एक्शन पोटेंशियल जनरेशन और उसका कंडक्शन समझेंगे कल। ठीक है? थैंक यू फॉर टुडेस क्लास, लेट्स मीट टुमारो।